क्लास 10th का ये 1.21 फर्स्ट चैप्टर का है रियल नंबर्स। या रियल नंबर्स में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स जैसे कि जिनको हम p बटे q के फॉर्म में लिख रहे थे वही तो अपने रैशनल नंबर्स थे। अब रैशनल नंबर तो इरेशनल नंबर्स कौन से थे जो रूट के अंदर आ रहे थे, जैसे कि जो नॉट डिफाइंड थे, रूट 2 था, रूट 3 था या पाई था। जो नॉट डिफाइंड थे वो सारे नंबर्स कैसे थे हमारे इरेशनल नंबर्स। अच्छा, अब इसमें हमको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट 2 इज द इरेशनल नंबर्स। अब ये रूट 2 को बताना है कि रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर्स है। चलिए, तो मैंने क्या किया, इसमें पहले लेट कर लिया है कि लेट रूट 2 इज द रैशनल नंबर्स, क्योंकि पहले उसने बोला है कि ये इरेशनल नंबर्स है कि प्रूव करके बताना। तो प्रूव कैसे करके बता सकते हैं, जैसे कि रूट 2 बोला कि मैंने लेट कर लिया रूट 2 इज द रैशनल नंबर्स। पहले मैं इसको क्या मानना हूँ, रियल नंबर्स में रूट 2 को मान लेता हूँ पहले रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही है। तो मैंने इसको क्या किया, रूट 2 इज इक्वल टू p बटे q के फॉर्म में लिखा, और p एंड q इज कौन से को प्राइम नंबर्स। p एंड q क्यों बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स में फिर इसके बाद में क्या किया, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट रूट 2 का q के साथ में मल्टीप्लाई किया है, तो रूट 2 q इज इक्वल टू p। ये हमारा ये आगे आया। इसके बाद में फिर हमने क्या किया, इसमें इसको स्क्वायर कर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है। बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर हमको क्या मिलेगा, दोनों का मैंने दोनों को इसको रूट के अंदर लिखा, स्क्वायर लगा दिए दोनों। स्क्वायर करने पर रूट स्क्वायर से रूट रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, टू क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये दोनों बचे हुए हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे दिया, फर्स्ट नंबर का इक्वेशन बना दिया इसको, क्योंकि पी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर जो होगा वो नंबर ऑफ द डिविजिबल किससे हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। पी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द 2। इसके बाद में फिर क्या होगा, लेट पी हमने एक और लेट किया है कि कांस्टेंट मानना है, तो p इज इक्वल टू कितना माना हमने, p इज इक्वल टू मैंने मान लिया 2 2c मान लिया है। तो c इसमें क्या होगा, c इज अ इंटीजर्स, इंटीजर्स का काम करेगा c। तो इसमें क्या होगा, फिर जो p की वैल्यू जो आई है, p की वैल्यू क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में p की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये क्या है, 2q स्क्वायर तो हमारे पास दिया ही है पहले से, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह पे क्या रखना है, 2c। तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2c का जब होल स्क्वायर हुआ तो इसका होल स्क्वायर खोला तो ये कितना आ जाएगा, 4c स्क्वायर। तो ये 2 से ये 4 कटेगा तो कितना बचेगा हमारा 2। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर जो आया है, q स्क्वायर जो आया है, तो q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, बाय द डिविजिबल बाय 2। जब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द 2। तो q क्या हो जाएगा, इसमें ऑल्सो डिविजिबल होगा 2 से, q इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द 2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकते हैं। तब क्या होगा, इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट हम लिखेंगे कि p एंड q इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ 2। तो p और q जो होंगे ऑल्सो कॉमन फैक्टर्स होंगे 2 के। तो इसमें क्या हुआ, ये कैसे हुआ, इसको हमको प्रूव करना था कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो दोनों कैसे हुआ, प्रूफ नहीं हुआ, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, so show this contradictions is the arising because of our wrong assumptions। ये हमने जो प्राप्त किया है ये, तो ये क्या है, गलत है, एक गलत भावना थी कि हमको कि रूट 2 कैसा है, इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर है। इसके बाद में लिखा है कि रूट 2 इज द कैसा नंबर होगा हमारा, इरेशनल नंबर। इसके साथ में ये प्रूफ हो गया है। इस ये एग्जाम्पल का था, 1.2 का एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें रूट 3 का भी दिया है और रूट 5 का भी क्वेश्चन दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने रूट 2 वाला, उसी प्रकार से रूट 3 का भी प्रूव करना है हमको।
इसमें भी बताना है कि ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर्स है। चलिए जैसे फर्स्ट प्रोसेस किया था हमने उसी प्रकार से इसको करते हैं। जैसे मैंने लेट किया है √3 इज द कैसा है रैशनल नंबर है, मान लिया है हमने क्या इसको क्या है रैशनल नंबर से, तो हमने क्या किया इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया √3 इज इक्वल टू पी बटे क्यू के फॉर्म में चेंज किया इसको, पी बटे क्यू में लिखा इसको। तो पी और पी बटे क्यू कैसा है हमारा को को प्राइम नंबर्स है, तो को प्राइम नंबर्स है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसमें, तो √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी। अच्छा फिर क्यू आने जब ये आया है इसके बाद में हमने क्या किया दोनों साइड में दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा √3, तो ये क्या आएगा √3 क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये आया है तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो स्क्वायर खोलने पर हमको क्या मिलेगा रूट, ये वाला रूट था ये रूट हट जाएगा, इसका 3 और क्यू का क्यू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा तो ये क्या आया है हमारा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय द, अगर पी ये पी स्क्वायर दिया है पी स्क्वायर इज इक्वल टू किससे डिविजिबल हो जाएगा 3 से, तो जब पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि पी इज आल्सो डिविजिबल बाय द 3। जब पी किससे डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो लेट तो पी इज इक्वल टू हमने एक और नंबर लेट किया है इसमें क्या कि पी इज इक्वल टू हमको दिया है पी इज इक्वल टू 3c दिया है, लेट किया है हमने, तो c क्या हो जाता है हमारा c इज अ इंटीजर्स, c इज एन इंटीजर्स, तो इसमें क्या आएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू हमने ये p जो हमने निकाला था यहाँ पे p जो वैल्यू निकाली थी p की, तो p की वैल्यू जब निकाली है तो हमें ये वाली इक्वेशन दी थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन इसको माना था, फर्स्ट इक्वेशन निकालने पर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर निकाला तो 3q स्क्वायर आएगा बराबर में 9c स्क्वायर। जब 9c स्क्वायर आ गया तो 3c कट जाएगा, 3 3 जब 9 होती है तो यहाँ क्या आ गया q स्क्वायर बराबर का 3c स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर किससे, अब q स्क्वायर जो दिया है वो q स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है 3 से, और q जो होगा q इज आल्सो डिविजिबल बाय द 3, इसको भी मैंने क्या बोला इक्वेशन नंबर सेकंड हमने दिया इसको, तो p एंड q इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ द 3, तो यहाँ पे लिखा हुआ है p एंड q इज ऑल कॉमन फैक्टर ऑफ द 3, सो दिस contradictions is the arising because of our the wrong assumptions, हमने क्या किया इसको wrong assumption किया था कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये कैसा नंबर है हमने फाइंड किया है, तो √3 इज अ इरेशनल नंबर्स। चलिए इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है इसमें, एक √5 का भी क्वेश्चन है, तो √5 वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे सेम टू सेम रहेगा, इसमें यहाँ पे √3 की जगह पे क्या है √5 दिया है, √5 दिया है, तो यहाँ पे जो √3 जितना भी √3 दिया था इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे √5, तो √5 जब भी लिखा है तो p बटे q के फॉर्म में चेंज किया, तो p एंड q इज कैसे हो गए को प्राइम नंबर्स हो गए, को प्राइम नंबर्स होने पर इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर से किया हमने, तो कितना आ गया 5, तो p आ गया, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, इसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड, तो जैसे मैंने लिखा √5q स्क्वायर, तो इसके बाद में कितना निकल के आ गया यहाँ से 5, रूट से स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया मेरा 5, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज कैसा हो गया डिविजिबल बाय द 5, तो p स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा 5 से, सेम टू सेम 3 जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी की तरह, तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय द 5, तो यहाँ पे क्या आएगा p लेट किया है हमने p इज इक्वल टू, हमें अब कांस्टेंट नंबर चाहिए, तो कांस्टेंट क्या आएगा हमारा 5c, सो c इज एन इंटीजर्स हो गया है, इंटीजर्स होने के बाद में हमने क्या किया जो वाली इक्वेशन आई थी तो इसमें लिखा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c, तो यहाँ क्या आएगा 5c स्क्वायर। अब इसके बाद में फिर हमने क्या किया, अब इसका स्क्वायर खोला तो हमने यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 5 क्यू स्क्वायर, और ये कितना दिया है 25 हो जाएगा, ये यहाँ पे 25, तो 5 से ये 5 कटेगा तो यहाँ क्या आएगा हमारा 5, सॉरी सर 5, जब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आया तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे हो जाएगा हमारा, अब 5 से हो जाएगा ये, तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द 5, जब 5 से डिविजिबल है तो इक्वेशन इसको सेकंड दिया है, तो हम कह सकते हैं कि p एंड q इज द कॉमन फैक्टर्स किसके हो गए हैं, अब ये 5 के कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं,
जब कॉमन फैक्टर्स 5 के हैं तो सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अवर द रॉन्ग एजुकेशंस रूट 5 कैसा हो जाएगा हमारा, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर्स। यही हमको प्रूव करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का और देखते हैं इसके बाद में। रूट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अभी हमने जो प्रूव किए थे उसमें क्या था, हमें सिंगल डिजिट आ रहा था, जैसे कि √2 आया था, √3 आया था एंड √5 आया था। सिंगल डिजिट वाले अभी कर रहे थे हम। अब इसमें दो डिजिट अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, 3 + 2√5 एक रैशनल भी है और एक इरेशनल नंबर भी है। क्योंकि देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने होता कि अगर 3 अकेला दिया होता है इसमें तो हम इसको इसके नीचे 1 मान लेते तो ये कैसा हो जाता, रैशनल नंबर्स हो जाता। अगर अब इसमें क्या दिया, इसके साथ में हमको ये √2√5 और दिया है, तो इसको बताना है कि ये इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर्स है। तो हमने क्या किया, इसको लेट कर दिया पिछले क्वेश्चन की तरह। लेट अस एज्यूम दैट √3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर इसको हमने क्या एज्यूम किया है लेट की, तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हम P/Q के फॉर्म में लिख रहे थे, जब आप चाहो तो P/Q का फॉर्म भी लिख सकते, P/Q लिख लो या फिर A/B भी लिख लो, सेम ही होता है दोनों। चलिए जैसे ए एंड बी आर द कैसे हो गए, ए और बी कैसे हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए हैं। अब ए और बी अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो हमने क्या किया, फिर इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे पहले कांस्टेंट नंबर्स है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास में ले जाते हैं। जैसे कि रैशनल नंबर कौन सा है, जैसे एक तो रैशनल नंबर कौन सा है, A/B है, तो A/B के पास में ही रैशनल नंबर कौन सा है, इसको 3 को रैशनल नंबर बना सकते हैं, तो इसको इधर लिखें माइनस में। इरेशनल नंबर कौन सा है, 2√5, ये इरेशनल नंबर है। चलिए इसके बाद में क्या किया हमने, यहाँ ये लिखने के बाद में इसमें एलसीएम किया इसका, तो बी एलसीएम आया है दोनों का। तो एलसीएम आने के बाद में क्या किया, एक इसका इसका क्या करते हैं डिवाइड, और जो नंबर आता है उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है हमारा, बी से बी कट गया तो ए आया है, तो ए माइनस का 3b। अब a माइनस का 3b आया है, यहाँ पे क्या है हमको इरेशनल नंबर कौन सा बच रहा है, √5। यहाँ पे हमने √5 को रोका, और नेक्स्ट जो दिया था 2 को भी हम कहा लेगा इसके पास में, कांस्टेंट के पास। अब इसके बाद में ये कैसा हो गया हमारा, देखो एक तो अलग अलग हो गए दोनों। √5 जो दिया है वो इरेशनल नंबर है, और ये वाला दिया है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये कैसा है, ये नहीं लिखा हुआ, तो ये कैसे हो गए, अलग अलग नंबर हो गए। तो हम इसको ए और बी जो दिए गए हैं वो कैसे हैं, हमारे इंटीजर्स हैं, ए बी आर इंटीजर्स, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इज द रैशनल। जब ये वाला नंबर हमारा रैशनल नंबर हो रहा है तो इसको तो हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर है, लेकिन जो √5 है वो √5 क्या बोलेंगे इसको, वी नो दैट √5 इज द इरेशनल नंबर। तो इससे हमको ये प्रूव हुआ कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज द अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशंस। जो हम सोच रहे थे कि ये भी कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन ये हमारी गलत भावना थी। तो इससे क्या हुआ, ये गलत सिद्ध हुआ है। और √3 + 2√5 कैसा नंबर है, ये कैसा होगा, इरेशनल नंबर्स होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जैसे प्रूव दैट द फॉलोइंग आर द इरेशनल नंबर्स। जैसे कि इरेशनल नंबर्स के बारे में पूछा तो उसने हम पहला क्वेश्चन कौन सा दिया है, 1/2 तो इसको भी एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट द 1/2 इज द कैसा है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर जब होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1/2 लिखा है इज इक्वल टू A/B। ए और बी कैसे हो गए हमारे को प्राइम नंबर्स। जब ए और बी दो को प्राइम नंबर्स हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू A√2। जब A√2 ये आया है तो इसको भी हम a को भी नीचे लेके आ सकते हैं इसके, तो b अपॉन का a हो जाएगा, b अपॉन a यानी कि √2। जब b अपॉन √2 हो गया तो ये कैसे होगा, रैशनल। एक तो रैशनल नंबर है और दूसरा कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर P/Q रैशनल नंबर हो गया, और दूसरा कैसा है, √2 कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। चलिए
अब ये बताना है कि इसमें सिंस अब क्या आएगा, इसमें को प्राइम नंबर जो इंटीजर्स मान रहे थे हम, इंटीजर्स क्या मानेंगे हम, सिंस ए और बी आर द इंटीजर्स, ए एंड बी आर द इंटीजर्स, तो ए और बी कैसे हो गए हमारे इंटीजर्स, यानी कि बी अपॉन ए जो दिया है वो कैसा दिया है, बी अपॉन ए जो दिया है वो कैसा है हमारा रैशनल नंबर, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। और रूट टू को बोलेंगे वी नो दैट क्या हो जाएगा, रूट टू इज अ कैसा इरेशनल नंबर्स, इरेशनल। इसके बाद में हम इसको बोल सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज द अराइजिंग बिकॉज ऑफ अवर द रॉन्ग एजुम्पशंस, यानी 1/2 इज कैसा होगा इरेशनल नंबर्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड वाला इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो था। अब सेकंड वाला पार्ट जो बोला है उसने सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि 7 रूट फाइव का बताना है। 7 रूट 5 में अगर इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट था इस सेकंड वाला पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर द इरेशनल नंबर्स, कौन सा दिया है 7 रूट 5। जैसे 7 रूट 5 जो दिया है 7 रूट 5 इरेशनल नंबर, इसको हमने क्या किया पहले, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, एज्यूम किया था। इसके बाद में 7 रूट 5 इज कैसा हो गया रैशनल नंबर हो गया। जब इसको रैशनल नंबर बोला है तो हमने पी बटे क्यू के फॉर्म में इसको लिखा। तो ये कैसे हैं, ए एंड बी आर द को प्राइम्स फैक्टर। तो को प्राइम्स नंबर जो है इसमें क्या किया, इसके बाद बी का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे रूट 5 आया है और यहाँ कितना आ गया ए अपॉन का 7b। जब ए अपॉन 7b ये कैसे आए हैं, देखो रैशनल नंबर क्या होता है, पी बटे क्यू के फॉर्म में होगा रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से, जो पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं, इसको रूट 5 को पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो कैसा है इरेशनल। और ये दोनों कैसे हो गए रैशनल नंबर। तो हमने ये लिखा है कि ये रैशनल नंबर है और ये कैसा है इरेशनल नंबर, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं। अब इसमें बी बटे जो आया है नंबर, ठीक है, रूट फाइव इजिकल टू कितना आया 7 ए अपॉन का 7b, ए अपॉन 7b आया है। और इसके बाद में चलिए सिंस, तो हम क्या कह सकते हैं इससे, जैसे ये आ गया तो डायरेक्टली लिख दिया हमने। अब इसके बाद में साइन से ए एंड बी आर द इंटीजर्स, और ए अपॉन का 7b, जो ए अपॉन का 7b आया है, ए अपॉन 7b को क्या बोलेंगे रैशनल नंबर पी बटे क्यू के फॉर्म में। और वी नो दैट द रूट 5 is the irrational number. So this contradiction is arising because in our the wrong assumptions, रूट 7 रूट 5 जो आया है वो कैसा आया है इरेशनल नंबर्स। आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट दिया है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। 6 + 6 + √2 थर्ड वाला पार्ट है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएं इसका क्या है, आगे ये रैशनल नंबर से है या इरेशनल नंबर से।